हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ आज हम 1893 से लेके 1950 तक यानी कि जो इस सेशन में भारतीयों के द्वारा जो कठिन परिश्रम किया गया और इसके साथ साथ इस सेशन के बीच में जो एक्शन लिए गए, जो हमारे देश भगत थे उनके द्वारा जो काम किए गए उनको हम पढ़ेंगे। और इसके साथ स्टार्ट करेंगे हम 1893 से लेके 1950 तक की पूरी एक रूटीन करेंगे। अगर इसमें कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर इसमें कंप्लीट नहीं हो तो पार्ट 2 डाल देंगे इसका। तो सबसे पहले हम 1893 से स्टार्ट करते हैं। 1893 में एक डेट आई थी, जो डेट थी 24 मई 1893। 24 मई 1893 के जो महात्मा गांधी थे वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। और साउथ अफ्रीका जाकर वे क्यों गए? साउथ अफ्रीका वे इसलिए गए कि जो एक अब्दुल्ला जावरी नाम का एक बंदा था उसका केस लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि गांधी जी एक लॉयर थे। और इसके साथ साथ जब गांधी जी ने वहाँ पे उनका जो केस लड़ा तो केस लड़ने के साथ साथ वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में स्थिति थी वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद की जो नीति होती है उसको बहुत बढ़ावा दिया गया था वहाँ पे। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने वहाँ पे अभियान चलाया, क्योंकि गांधी जी कहा जाता है कि वो एक किसी के साथ में अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। वो इसलिए वे वहाँ पे जो उनका केस लड़ने के लिए गए थे, केस जो उन्होंने लड़ा था वहाँ पे जो एक अब्दुल्ला नामक बंदे का केस लड़ने गए थे। अब्दुल्ला नामक बंदे का केस लड़ा। और इसके बाद 1893 के बाद जब वो वहाँ पे केस लड़ा गया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कठिन परिश्रम किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद की नीति के लिए। तो उसके बाद वे 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए। और जब भारत में गांधी जी वापस आए तो उस तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, यानी कि 9 जनवरी को मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस। अब हम 1893 से 1950 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1905 में जो हमारे उस टाइम जो जनरल होते थे उनका नाम था 1905 में जो हमारे जनरल होते थे उनके द्वारा बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। और इसमें भारत में सबसे पहले जो यहाँ पे अंग्रेजों का क्या नीति थी, फूट करो और राज करो की नीति थी, तो उसमें हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया गया। इसके बाद 1911 आया, अपने भारतीयों के द्वारा कठिन परिश्रम किया गया। 1911 में जाकर इस जो बंगाल विभाजन है, इस बंगाल विभाजन को 1911 में जाके कैंसिल कर दिया गया, यानी कि बंगाल का एकीकरण किया गया। इसके बाद फिर जैसे मैंने बताया आपको ऊपर कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए। तो गांधी जी के द्वारा हमारे देश में देखा गया कि जो अंग्रेज हैं वे अंग्रेज हमारे देश के बंदों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी कि शोषण कर रहे हैं। इस नीति को देख करके गांधी जी ने जैसे साउथ अफ्रीका में योगदान दिया था वैसे ही यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में उनके द्वारा 1900 जैसे इसके बीच के ही सेशन में एक 1907 में कांग्रेस पार्टी का एक सूरत अधिवेशन था। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी 2 दलों में बट गई, यानी कि 2 गुटों में बट गई। तो इस कांग्रेस पार्टी की इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। और इसके साथ साथ फिर 1907 में ये चीज़ होने के बाद 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन शायद बनारस में हुआ था। और उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी लखनऊ में हुआ शायद, तो उसमें वो दोनों दल मिल गए और दोनों दल मिल करके कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। इसके बाद जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया 1917 में चलाया। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया। चंपारण बिहार का एक शहर है, चंपारण आंदोलन चलाया। और चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी के द्वारा 1918 में एक तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन चलाया गया। और इसके साथ साथ ही एक खेड़ा
खेड़ा मजदूर का आंदोलन चलाया गया। तो ये दो आंदोलन 1918 में चलाए गए। फिर आते आते 1919 में जब भारतीयों के द्वारा आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इसमें भारतीयों के द्वारा एक आंदोलन चला, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा एक रोल टैक्स लाया गया 1919 में। 1919 में एक रोलेट एक्ट आया, और रोलेट एक्ट का मतलब होता है कि ब्लैक, इसका नाम काला कानून भी रखा गया। काला कानून और रोलेट एक्ट का मतलब होता है कि जब भारतीयों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उनको एक संघ के दायरे में रख करके उनको जेल में डाल दिया जाता था। वो था रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट के खिलाफ कुछ भारतीयों के द्वारा मिलकर के अपनी एक मीटिंग की गई, या वहाँ इकट्ठा होने की बात की गई जलियांवाला बाग, जो अमृतसर में पड़ता है। उस अमृतसर में क्या हुआ, जब 1919 में 13 अप्रैल 1919 को उस जलियांवाला बाग में जब भारतीय इकट्ठे हुए, तो भारतीय इकट्ठा होने के बाद हमारे ही देश के गद्दार कहते हैं कि जब अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या उसमें अगर एक भी कोई गद्दार निकला तो उसको बिल्कुल एंड तक लेके आएगा, मतलब खत्म कर देगा। तो इसी तरीके से हमारे भारतीय जो इतने लंबे समय तक जो गुलाम रहे हुए हमारे गद्दार होने की वजह से रहे, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही गद्दार होते थे। तो उनमें से एक गद्दार ने उनको जानकारी दी, जिसकी वजह से वहाँ पे जनरल डायर की सहायता से भारतीयों के ऊपर गोली चलाई गई, और जिसमें बहुत सारे बेकसूर व्यक्तियों की मौत हो गई। इसको देखते देखते गांधी जी के द्वारा 1920 में एक असहयोग आंदोलन चलाया गया। और उस असहयोग आंदोलन का मतलब है कि असहयोग आप इस नाम से ही जान सकते हैं कि असहयोग का मतलब है कि नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब कि नॉन कॉर्पोरेट, उनको किसी भी भारतीयों के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट उनके स्कूल में जा रहे हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी है उनका बहिष्कार किया जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जो हर चीज़ अगर कोई ब्रिटिशों के अंदर में है तो उन सब का खिलाफत की जाएगी, उनका असहयोग नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर इसके धीरे धीरे इससे आगे चलते 1922 आया। और जैसे ही भारतीय के द्वारा स्वतंत्रता की पूरी कोशिश की गई, तो 1922 के आते आते 1922 में घटना हुई जिसका नाम था चोरी चोरा की घटना। इस चोरा चोरी की घटना का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक जो थाना था, उस थाने के अंदर भारतीयों के द्वारा वहाँ पर गया गया। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को, जो वहाँ पर अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के साथ में लड़ाई झगड़ा किया, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगा दी गई। कहते हैं कि कुछ शायद 22 या 23 जो पुलिस वाले थे उनकी मौत हो गई। इस वजह से भारतीयों में, क्योंकि महात्मा गांधी का सिर्फ एक मोरल था कि हमें हमेशा ही अहिंसा के बल पर चलते हुए अपनी आज़ादी को प्राप्त करना है, लेकिन भारतीयों के द्वारा क्या किया गया कि भारतीयों के द्वारा जो हिंसा थी उसके द्वारा किया गया। तो इसकी वजह से कुछ जो महात्मा गांधी था वो नाराज हो गया, और उसके चलते चलते फिर महात्मा गांधी के द्वारा जो उनके द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद फिर 1900 जो आज तक जो भारतीयों के द्वारा कठिन परिश्रम किया गया आज़ादी के लिए, तो उन सब को चेक करने के लिए ब्रिटिशों के द्वारा अपना एक कमीशन भेजा गया। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। 1927 में एक साइमन कमीशन आया, और उस साइमन कमीशन का जो काम था वो था कि जो ब्रिटिश है उनके द्वारा जो यहाँ पर काम किए गए हैं उनको देखना कि भाई कितना एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण किया गया है, इन सब को चेक करने के लिए यहाँ पर काम किया गया। तो उसमें जो साइमन कमीशन नाम रखा गया, उसमें जॉन साइमन यानी कि जो कमीशन था उसका जो हेड था उसका नाम था जॉन साइमन। इसकी वजह से उसको नाम साइमन रखा गया। 1928 के आते आते 1928 में जब ये भारत में आया कमीशन, तो इसमें जो भारतीय थे और इनके साथ साथ लाला लाजपत राय नाम का एक व्यक्ति था, उनके द्वारा इसको नारा देकर के खिलाफत की गई, यानी कि बहिष्कार किया गया। उसमें बोला गया कि साइमन गो बैक। और इसमें जो इतनी हड़ताल या जो स्ट्राइक की गई, तो उसमें लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगने से मौत हो गई। तो इसकी वजह से भारतीयों में रोष पैदा हो गया। इसके चलते चलते फिर जब 1929 आया, तो इसमें कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वह कांग्रेस का जो अधिवेशन हर साल होता था, वो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। और लाहौर
लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हुआ। रावी नदी के किनारे पर हुआ और लाहौर में हुआ। इसमें एक नारा दिया गया था जिसका नारा था पूर्ण स्वराज्य की मांग, यानी कि जो हमारा शासन है हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन था उसको बहिष्कार करके पूर्ण स्वराज्य यानी कि अपना राज लेके आना, तो वो एक नारा दिया गया जिसका नाम था पूर्ण स्वराज्य। लाहौर में हुआ था। लाहौर यानी कि पाकिस्तान का एक शहर था, वो रावी नदी के किनारे पर था। इसके धीरे धीरे इसके चलते चलते 1930 आई और 1930 में गांधी जी के द्वारा इन सब चीज़ों को देखते हुए 1930 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन एक दांडी यात्रा बोलो या नमक यात्रा बोलो, ये दोनों की नमक कर तोड़ो या कानून तोड़ो यात्रा थी। और ये 6 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। तो ये आंदोलन वहाँ तक चला और इसमें 78 अनुयायियों ने इसके साथ में भाग लिया। इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि 1950 तक कंप्लीट करनी है, तो अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंडिया जीके हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गई और करंट अफेयर हो गई और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हर एक क्लास का टॉपिक धीरे धीरे डाला जाएगा और रेगुलर कर दी जाएगी। थैंक यू।